नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। अवैध खनन के मामले में ईडी के शिकंजे में हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन से अर्जित राशि की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 18 नवंबर को रांची के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 9 घंटे तक पूछताछ की। रात 9:30 बजे के बाद सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर से बाहर आए। खबरों के अनुसार ईडी ने उनसे कई कागजात की मांग की है। मुख्यमंत्री से प्रवर्तन निदेशालय की अगली पूछताछ कब होगी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। देश में यह संभवतः पहला मामला है जब प्रवर्तन निदेशालय किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है। झारखंड के कथित अवैध खनन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 करीबियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम को समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन से 26 सवाल किए गए। उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के संबंध में भी सवाल किए गए। जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि वे झामुमो के पुराने कार्यकर्ता हैं और वे उन्हें जानते हैं। वहीं उन्होंने राजनीतिक संरक्षण के अवैध खनन से इनकार किया। हालांकि इस पर भाजपा ने चुटकी ली है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ईडी के सवालों से मुख्यमंत्री घबराहट में हैं और संपत्ति के हिसाब की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड माइनिंग माफिया पार्टी यानी जेएमएम इनके नेतृत्व में खनन माफिया खुले में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो खनन माफिया राज्य को लूट खा रहे हैं उन पर राज्य सरकार लगाम नहीं लगा सकी है, इसलिए अब इस विफल सरकार पर लगाम यहाँ की जनता लगाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि 3 साल झारखंड बेहाल, मुख्यमंत्री जी और उनका कुनबा हुआ मालामाल। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने ईडी, केंद्र सरकार और राज्यपाल को घेरा। जी हां, सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे समन भेजे जा रहे हैं जैसे कि मैं देश छोड़ने वाला हूं। इस दौरान सोरेन ने केंद्र पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने राज्यपाल को घेरते हुए उन पर सरकार के खिलाफ साजिश करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सोरेन ने कहा कि अवैध खनन के मामले में 1000 करोड़ के घोटाले की जो बात आ रही है वो कहीं से भी संभव नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ के घोटाले का जिक्र आया है, इसका आधार कैसे बना यह समझ से परे है। सीएम ने कहा कि इतने बड़े घोटाले के लिए कितना खनन होगा ये सोचने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि यह आरोप कहीं से संभव नहीं है, ऐसे में एजेंसी को पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। सरकार को गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए सीएम सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में सत्ता के कुछ विधायक के घर रेड होगी, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को हमें परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोरेन ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही इसे गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले हेमंत सोरेन ने ईडी और केंद्र को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने गलत की है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। इस तरह हेमंत सोरेन पर भले ही ईडी ने शिकंजा कस लिया हो, पर वह केंद्र, ईडी और राज्यपाल के खिलाफ आक्रामक नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल डब्जी लाइव के साथ। धन्यवाद।